जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों और अभ्यर्थियों की मांग पर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय की संभावित कट ऑफ के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की हम बात करें, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस संभावित कट ऑफ के वीडियो को आप अपने साथियों तक भी जरूर शेयर करें। तो आज का अपना विषय है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी और हिंदी की संभावित कट ऑफ, संभावित मेरिट का अनुमान हम इस वीडियो में लगाने जा रहे हैं। तो अनेक अभ्यर्थियों के और अनेक साथियों की मेरे पास मैसेज और कॉल्स भी आ रहे हैं कि इसकी क्या मेरिट रहेगी जो आपने पेपर देखा है। तो साथियों, जो मैंने पेपर का स्तर देखा है उस स्तर के अनुसार मैं ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। जो मैंने अभ्यर्थी है उनसे जो मैंने जो विचार लिए हैं, उनके अभ्यर्थियों के विचार और पेपर का जो स्तर है उसके अनुसार इस मेरिट को मैं बता रहा हूँ। इस मेरिट के लिए मैं ये कतई नहीं कहता कि यही रहेगी, यस और नो। मैं ये नहीं कहता कि यही रहेगी या मैं नहीं ये कहता कि ये रहेगी, फिर भी एक विचार है। तो इसमें यदि हम सबसे पहले बात करें कि सामान्य की कट ऑफ है वो हिंदी विषय की कितनी रह सकती है, तो इसके दो मायने हैं। जैसे आपका फर्स्ट पेपर होता है 100 प्रश्न का, इसमें से मैं मानता हूं कि जिसके 65 प्रश्न के आसपास, यानी 60 और 65 के आसपास जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं वो दौड़ में शामिल है। 60 वाला दौड़ में शामिल है, 65 वाला फर्स्ट पेपर में मेरिट में आ रहा है, उसका चयन हो रहा है। ये तो बात है फर्स्ट पेपर की। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है उसमें कुल जैसे क्वेश्चन होते हैं 150। मेरा ये मानना है कि इसमें 110 अंक लाने वाला अभ्यर्थी चयन का दावेदार है। 65 लाने वाला और 110 लाने वाला दावेदार है। लेकिन यदि यहाँ पर हम माने कि कोई 65 ला रहा है और कोई 105 ला रहा है तो उसको भी मैं इस दौड़ में शामिल मानूंगा। लेकिन जो फर्स्ट पेपर में 60 ला रहा है और द्वितीय पेपर में 110 ला रहा है तो वो भी यहाँ पर दौड़ में शामिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये माने हम कि फर्स्ट पेपर के उसके अंक हो गए 130 और सेकंड पेपर के अंक हो गए 220। यानी आप ये माने कि जो जनरल की मेरिट है, जो सामान्य की मेरिट है, वो आपके मेरिट रह सकती है। सामान्य की हम बात करें तो सामान्य की मेरिट इस प्रकार हम ये मान लें कि सामान्य की मेरिट 345 से लगाकर 350 तक रहने का अनुमान है। ये सामान्य की मेरिट है साथियों। और यदि हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी और सामान्य में ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं रहता। मेरा ये मानना है कि 340 से लगाकर 345 तक जो मेरिट रहेगी वो रहेगी ओबीसी की। साथियों, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, गौर करने की बात यह है कि जो पेपर है आपका, पेपर है वो आउट किस लेवल पर हुआ है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये मेरिट कितनी ऊपर जा सकती है। साथियों, कितनी ऊपर जा सकती है ये बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन यदि 340 ओबीसी की मेरिट है तो इससे नीचे रहने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि जो पेपर का स्टैंडर्ड था दोनों पेपर का, उसको देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये दो तरीके की बात हो गई अपनी, किसकी? एक तो हो गई सामान्य की, एक हो गई ओबीसी की। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो यदि उसकी हम बात करें तो उसमें आपके मेरिट है, आप ये मान लें कि इसकी मेरिट 330 के आसपास रह सकती है। वही बात करें हम
SC की, तो मैं SC की मेरिट मानूंगा। कुछ साथी है वो SC और ST की मेरिट है वो लगभग एक जैसी बताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। SC की मेरिट मैं थोड़ी ज़्यादा मानूंगा और वह मेरिट रहेगी 310 से 315 तक, और ST की मेरिट में मानूंगा 305 से 310 तक। तो साथियों, यह है मेरा मेरिट का अनुमान। मैं पुनः आपको कहता हूं कि मेरा अनुमान है, यह अंतिम मेरिट नहीं है, न मैं इसकी गारंटी लेता कि ये ही मेरिट रहेगी। फिर भी जो अभ्यर्थी मेरे टच में हैं, जिनसे मैंने उनके पेपर के व्यू लिए हैं, जिनसे मैंने उनके पेपर में कितने अंक आ रहे हैं यह कलेक्शन किया है, जितना मेरा विद्वान साथी मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मेरी जो बातचीत हुई है उसके अनुसार मैंने ये मेरिट निकाली है कि अधिकतम मेरिट आपकी, मैं एक बार पुनः बता दूं कि अधिकतम मेरिट आपकी जो सामान्य है, सामान्य की मेरिट मैंने जो आपको बताई 345 से 350। मैंने OBC की जो मेरिट बताई आपको, वो बताई मैंने आपको 340 से 345, ठीक है। और जो मैंने आपको EWS की मेरिट बताई आपको लगभग 330 मान लें आप, 330 से 335 मान लें, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको SC की जो मेरिट बताई वो आपको मैंने बताई 310 से 315, और इसी प्रकार मैंने जो ST की आपको मेरिट बताई वो बताई 305 से 310। तो साथियों, यह एक मेरा मेरिट का मेरा अनुमान है। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि यदि पेपर बड़े स्तर पर आउट नहीं हुआ है या किसी स्तर पर यदि ये पेपर आउट नहीं हुआ है तो आपको यकीनन तौर पर यही मेरिट लगभग देखने को मिल सकती है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो आपके क्या है अनुमान, क्या है विचार, क्या रह सकती है संभावित कट ऑफ? आप ही कमेंट सेक्शन में ये राय जरूर दें। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, ये जानकारी भी एक प्यारे से कमेंट के साथ जरूर दें। और यदि आप चैनल के नियमित सदस्य नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक नियमित सदस्य बनने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी जरूर करें। धन्यवाद।